से वे संभाल सकते थे, पर जैसे ही पीछे मुड़े एक और कुत्ता था जिससे वे धीरे धीरे निपट सकते थे। जैसे ही वे लड़ाई करने वाले थे, उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कुत्ते समूह में हमला कर रहे थे और उनकी स्थिति बिगड़ गई। अब एकमात्र उपाय भागना था। दोनों बिना कुछ कहे उसी रास्ते की ओर दौड़ पड़े। इस समय 3 जंगली कुत्ते तेजी से उनके पीछे हो लिए। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, रूबिनसन ने शाखाएं तोड़कर गुफा के मुहाने पर रख दी, जिससे उन्हें थोड़ा समय मिल गया। जल्दी ही वे डगमगाते लकड़ी के पुल के पास पहुंच गए। सामने शेर और पीछे दुश्मन की स्थिति का सामना करते हुए रूबिनसन ने जान की बाजी लगाने का फैसला किया और फिर से अपने हाथ फैलाकर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। लेकिन पुल पर गिरते पत्थरों को देखकर दोनों का दिल गले में आ गया। थोड़ी सी भी चूक उन्हें गहरी खाई में गिरा सकती थी। संकट की स्थिति में उन्होंने कदम तेज किए, लेकिन इस समय पुल की दरारें भी बढ़ रही थीं। सौभाग्य से टूटने से पहले ही वे दूसरी तरफ पहुंच गए और देखा कि 2 जंगली कुत्ते लकड़ी के पुल के माध्यम से उनके पीछे आ गए हैं। वे तुरंत मुड़कर चल दिए। गुफा से बाहर निकलकर रूबिनसन ने गुफा के मुहाने के लकड़ी के खंभे हटा दिए। पत्थरों ने थोड़ी देर के लिए गुफा का मुहाना बंद किया, लेकिन दरार से एक जंगली कुत्ता कमजोरी का पता लगा गया। वह सूंघते हुए दोनों के पीछे पीछे समुद्र तट पर आ गया। शुक्रवार ने देखा कि दुश्मन तेजी से आ रहे हैं, तो उसने हड्डियों की बोरी उठाकर समुद्र में फेंक दी। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही हड्डियां समुद्र में गिरी, पीछा करने वाला जंगली कुत्ता थके हुए दोनों को छोड़ गया। रूबिनसन को समझ आया कि शायद जंगली कुत्तों का काम उन हड्डियों की रक्षा करना था जिन्हें उनके समुदाय ने बलि के रूप में रखा था। जब इस कंकाल की आत्मा को शांति मिली तो उसका काम भी खत्म हुआ।